अगर खाना खाने के कुछ समय के बाद आपको लगता है कि खाना नीचे नहीं उतरा, पेट में भारीपन महसूस हो रहा है, आपको अपने जो पेट है उसके उल्टे भाग में हर समय अलकस महसूस होता है, फूला हुआ सा पेट रहता है, मल पास करने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे पेट जो है अजीब सा बाहर निकला हुआ है, मल में बदबू आती है या फिर मल अच्छे से नहीं आता। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत कुछ अच्छा खाने के बाद भी शरीर में कुछ नहीं लग रहा है। अगर कुछ इस तरह के मिश्रित या एक जैसे या सारे लक्षण आपके अंदर हैं तो ये प्रॉब्लम है वीक डाइजेशन, यानी कमजोर पाचन। देखिए, कमजोर पाचन आज की डेट में मैं मान के चलता हूं अपनी ओपीडी में आते हुए पेशेंट्स को देखकर कि 80% भारतीयों की परेशानी बन चुकी है और इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां जो पेट संबंधी होती है देखने को मिलती है। तो चलो आज इस वीडियो में कोशिश करते हैं कि दो ऐसे आसान उपायों की चर्चा करें जो कि आपके कमजोर पाचन को बेहतर कर सकें, साथ में कैसे होम्योपैथी से आपकी मदद हो सकती है उस पर आपके साथ विचार करें। अब अगर आप समझदार हैं तो रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो पूरा आप जरूर देखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो लक्षण आपके अंदर आए हैं ना, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, आप खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि 5 ऐसी गलतियां आपने करी हैं जो आप रिपीटेडली अभी भी करते जा रहे हैं, जो शायद आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं होने देंगी। कौन सी 5 गलतियां हैं? नंबर 1, खाना समय से ना खाना। नंबर 2, खाना जल्दी जल्दी खाने की कोशिश करना। नंबर 3, अपने खाने के ऊपर कोई विचार ना करना, सिर्फ स्वाद देखना या खाने की खूबसूरती देखना। कभी कभी यही आपके खाने की खूबसूरती या आपके चटक स्वाद आपकी इन्हीं परेशानियों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट कारण यहां पर है कि खाने के संग में पानी का ध्यान ना रखना। या तो पानी बहुत खाना खाते हुए बहुत ज्यादा पी लेना जिसकी वजह से एसिड ही डाइल्यूट होने लग जाता है आपका, या बहुत समय तक पानी ना पीना जिस वजह से एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और जब आप खाना खाते हैं तो स्टमक से ही आपका खाना होकर नीचे गुजरेगा, एसिड ज्यादा होगा या एसिड कम होगा, तो दोनों सिचुएशन में नीचे खाना उतरने के बाद आपके खाने का डाइजेशन कमजोर होता चला जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 5वां कारण आपका स्ट्रेस, जिसकी वजह से आप अननेसेसरीली अपने शरीर के जो नॉर्मल मैकेनिज्म है, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, जो नॉर्मल फंक्शन है, आप उसको गड़बड़ करते जा रहे हैं। क्योंकि इस स्ट्रेस को काउंटर करने के लिए आप जो भी शॉर्टकट्स अपना रहे हैं वो और आपके पेट को खराब करते जा रहे हैं, जिसमें रिपीटेड सेल्फ मेडिकेशन एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो शायद अभी आप नहीं समझ पाते, पर प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है तब समझ में आता है कि वो जो गलतियां करी, वो जो दवाइयां गलत खाई, वो जो खाने का ध्यान नहीं रखा, आज आप उसके भुगत भोगी बन रहे हैं। इसकी वजह से बीमारियों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिसमें एस पैलोरी का इन्फेक्शन होना, लेक्स एलईएस होना, जीईआरडी की परेशानी होना, एंट्रल गैस्ट्राइटिस होना, पैन गैस्ट्राइटिस होना, कोलाइटिस की परेशानी होना, डायवर्टिकुलम की भी दिक्कतें लोगों को होती हैं, इंटुसिसेप्शन की भी परेशानी देखने को मिलती है। अब धीरे धीरे करके अब आईबीएस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, नहीं ध्यान देने पर आईबीडी, क्रॉन्स डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस के भी शिकार बन सकते हैं। तो शायद आपको समझ जाना चाहिए कि इस वीक डाइजेशन को हल्के में लेना मतलब बीमारी को दावत देने के बराबर है। अब अगर खाई में गिरने से बचना है ना, तो 2 चीजें अपने किचन में रखनी बहुत जरूरी हैं, और ये जो 2 हैक्स मैं बता रहा हूं ना, इसका इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना खाना बना रहे हैं और खाना जो आपका बन रहा है उसमें आप आज के समय में किसी भी तरह से हींग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप अपने वीक डाइजेशन को दावत दे रहे हैं। रिसर्च बोलती है कि ऐसा फोर्टिडा यानी हींग आपके शरीर में गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग जो है उसको ईज आउट करती है, यानी रिफ्लक्स जो आपको बनता है उसको अगर कम करना है तो पहले गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग जरूरी है। इसी गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग में अदरक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। भारतीय खानों में देखा गया है कि अगर आप कोई भी व्यंजन बना रहे हैं, अगर आप उसमें हींग या अदरक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये रिसर्च प्रूवन है कि गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग में आपकी मदद करेगी। अब अगर आप नहीं कर रहे हैं तो रिसर्च करिए, थोड़ा पढ़िए, और अगर आप इस्तेमाल करने लग जाएंगे बहुत सारी दवाइयों से छुटकारा आपको मिल जाएगा।
नंबर 2 किचन हैक है जीरा, अजवाइन और सौंफ का पानी। अगर आपकी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग नहीं हो पा रही किसी भी रीजन से और आपका एसिड प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो ये समझ लीजिए कि आप एसिडिटी एसिडिटी सोचते रह जाएंगे और आपका पूरा पाचन तंत्र कमजोर होता चला जाएगा। और इसको इम्प्रूव करने का सबसे आसान काम है कि आप अगर जीरा, अजवाइन, सौंफ को रात में भिगो दें और सुबह उसे गुनगुना करके या नॉर्मल उसे बिना गुनगुना करे उसका पानी पी लेते हैं, तो ये अल्कलाइन वाटर आपकी जो हाइपर एसिडिटी है उसको कंट्रोल करता है, जो आपका HCl प्रोडक्शन है उसको न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है, जिसकी वजह से आपका वीक डाइजेशन काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। और इसे इस्तेमाल करने का तरीका बहुत सिंपल है कि आपको केवल सुबह खाली पेट इसे इस्तेमाल करना है। ज़्यादा परेशानी होने पर आप एक बार शाम को भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने से कम 2 घंटे पहले लेना ज़्यादा बेटर साबित होता है। अब देखिए, जब आप दवाइयों के बारे में सर्च करेंगे और दवाइयों पर चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देखो, होम्योपैथी में इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वीक डाइजेशन है, जब मैंने बताया बीमारी नहीं है, हर मरीज के अंदर लक्षण अलग भी हो सकते हैं, तो जब तक मरीज का केस का डिस्कशन ना हो तब तक मरीज को यही समझ में नहीं आएगा गड़बड़ कहाँ पे हो रही है, और जब गड़बड़ समझ में नहीं आएगी तो सोल्यूशन आप कैसे लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं ना कि परेशानी है और केस डिस्कशन जरूरी हो सकता है आपके लिए क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो बेझिझक होकर आप मेरे से या मेरी टीम के साथ में संपर्क कर सकते हैं। हम डिटेल में आपकी मदद प्रॉपरली कर सकते हैं। अब देखो, जब दवाइयों पे चर्चा करनी है तो ये वीडियोस में सेल्फ मेडिकेशन भी आपको बताना इंपॉर्टेंट है, पर सेफ लिमिट्स के साथ। अगर मैं चर्चा करूं दवाइयों पे, तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे बायोकेमिक कॉम्बिनेशन के ऊपर, जो हर कोई ले सकता है, जिसका किसी मेडिसिन के संग में ड्रग इंटरेक्शन नहीं है और हर मरीज की मदद हो सकती है। यहां पर हम चर्चा करेंगे 2 दवाइयों के ऊपर। पहली हो गई यहां पर हमारी नाइट्रम सल्फ 6x और दूसरी हो गई यहां पर नाइट्रम फॉस 12x। भाई देखो, एक दवा 6x में, एक दवा 12x में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक दवा आपके एसिड प्रोडक्शन के ऊपर काम करती है, खट्टी डकारों पे काम करती है, अपर एब्डोमिनल कंप्लेंट्स पे काम करती है, और संग में दूसरी दवा लोअर एब्डोमिनल कंप्लेंट्स के साथ में आपका कोलाइटिस, आपका इंडाइजेशन, आपका जो एंजाइम प्रोडक्शन कमजोर होता जा रहा है उस पर काम करती है। तो जब आप इस तरह से 6x और 12x पोटेंसीज में इन दोनों दवाइयों को इस्तेमाल करेंगे और रेगुलरली आप इस दवा को 8 हफ्ते यूज करेंगे, आप खुद देखिएगा आपका वीक डाइजेशन धीरे धीरे करके इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। करना क्या है, दोनों दवाइयों की 4-4 टैबलेट लेनी है, एक बार सुबह एक बार शाम, रेगुलरली 8 हफ्ते तक आप कंज्यूम करिए। अगर आपका वीक डाइजेशन की शिकार हैं, आप खुद देखिएगा, आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। दूसरी दवा है एक होम्योपैथिक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन। भाई देखो, सेल्फ मेडिकेशन में इन दवाइयों को लेने में कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखो जो इसकी डोसेज है ना वो कंट्रोल में होनी जरूरी है। कई वीडियोस में आपने देखा होगा डॉक्टर्स कहते हैं कि बराबर मात्रा में ले लीजिए, मिला के एक बॉटल में भर लीजिए, कुछ वीडियोस में मैंने भी बताई है। लेकिन जब इस तरह की कंप्लेंट्स होती है ना, तो आप दवा मिलाकर ना लें। रीजन देखो, दवा अल्कोहल ही है, क्रूड ड्रग ही है। दवा ज्यादा मात्रा में जाएगी तो भी आपके गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट कर सकती है और इसकी वजह से फायदे से ज्यादा नुकसान आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हैं और सेल्फ मेडिकेशन में दवा ले रहे हैं, तो सेफर डोसेज आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, फायदा भी हो और नुकसान भी ना हो। ठीक है, होम्योपैथी से कोई नुकसान नहीं होता, पर दवा लेने का तरीका गलत है तो दवा कोई भी हो नुकसान आपको कर सकती है। मदर टिंचर कॉम्बिनेशन में हम इस्तेमाल करेंगे 3 इंपॉर्टेंट मदर टिंचर्स। पहला हो गया यहाँ पे कालमेक का मदर टिंचर, दूसरा हो गया यहाँ पे कैरेका पपाया का मदर टिंचर, तीसरा हो गया जेंटियाना लूटिया का मदर टिंचर। अब देखो क्यों सेलेक्ट करे मैंने ये तीनों टिंचर्स। सबसे पहले कालमेक, ये आपके लिवर के लिए एक अमृत तुल्य औषधि है। जब आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करना है तो लिवर का आपके डाइजेशन को सपोर्ट करना बेहद जरूरी है। अगर लिवर कमजोर हो रहा है, फैटी लिवर की शिकायत हो रही है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म या फैट मेटाबॉलिज्म लिवर का कमजोर है, एसजीओटी एसजीपीटीज बढ़े हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कालमेक जैसी दवा लिवर से बाइल प्रोडक्शन को इंप्रूव करती है। दूसरी दवा जो कैरेका पपाया है, ये आपके कोलाइटिस को इंप्रूव करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एसिमिलेशन को इंप्रूव करती है, या आपके शरीर में प्लेटलेट प्रोडक्शन में भी काम करती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये दवा आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मददगार है।
और जेंटियाना लुटिया जो है ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि एक बड़ा अच्छा टॉनिक है, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स के सिक्रीशन को इंप्रूव करने में बहुत इफेक्टिव है। ये पुअर एपेटाइट वाले पेशेंट्स में इनकी भूख कम लगती है उनको भी इंप्रूव करता है, एसिमिलेशन पे भी इसका बहुत अच्छा रोल है। तो अब ऐसे में क्या करना चाहिए, देखिए कभी भी वीक डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए दवा की मात्रा टिंचर्स में बहुत ज़्यादा ना लें, केवल 5-5 बूंद दवा तीनों की आपको लेनी है, आधा ग्लास पानी में डालनी है, खाना खाने के एटलीस्ट 1 घंटे के बाद आप इस दवा को कंज्यूम करें। आप दिन में 3 बार इस दवा को ले सकते हैं। रिक्वेस्ट है 6 हफ्ते से ज़्यादा ना लें। इन दवाइयों से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर कोई तकलीफ होती है तो 3 हफ्ते ट्राई करने के बाद आप अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं। परेशानी अगर इम्प्रूव बिल्कुल भी नहीं हो रही है, शायद दवा बदलने की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट जो रेमेडी है ना, जिस पे बहुत सारे लोग चर्चा नहीं करते, क्योंकि कई बार दवाइयां चली जाती हैं कार्बोवेज, पल्सेटिला, नक्सवोमिका, लाइकोपोडियम और ना जाने लंबी लिस्ट में। पर देखिए मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बता रहा हूं, ऐसी सिचुएशन में ना ये जो दवा मैं अभी डिस्कस करूंगा ये इतनी इफेक्टिव है और स्पेसिफिक मेडिसिन है जो कि आपके वीक डाइजेशन को सपोर्ट कर सकती है ज्यादा ड्रग इंटरेक्शन के बिना। ठीक है, इस दवा का नाम है एबीज नायग्रा। भाई पेशेंट बोलेगा ऐसा लगता है मेरे पेट में तो अंडा रखा हुआ है उबला हुआ, ऐसा लगता है मेरा पेट बिल्कुल भारी है, कुछ चीज फंसी हुई है जो नीचे जा ही नहीं रही, डाइजेशन इतना स्लो है कि ऐसा लगता है मेरा खाना नीचे उतर ही नहीं रहा, हर समय पेट में भारीपन महसूस हो रहा है, मल अच्छे से पास नहीं हो रहा है, भूख लग नहीं रही है, अजीब सा महसूस हो रहा है, पेट में हल्की सी मरोड़ उठ रही है और खाना खाने की इच्छा बिल्कुल कम हो गई है। मतलब कुल मिला के जब एक ऐसी दवा जो कि वही सेम सिम्टम्स दिखाए जो कि एक्चुअली वीक डाइजेशन के पेशेंट में होता है, यानी एसिड प्रोडक्शन का कम होना, बावल मूवमेंट का कम होना, आपका जो खाना नीचे जा रहा है उसका एंजाइम के साथ में मिक्स होकर ना पचना और उसके बाद मल अच्छे से ना आना जिसकी वजह से भूख ना लगना, जब ऐसे लक्षण महसूस होते हैं तो दवा बड़ी श्योर शॉट होती है। दवा का नाम है एबीज नायग्रा। आप अगर इस तरह से तकलीफ में हैं तो एबीज नायग्रा 30 पोटेंसी में 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डाल के दिन में 2 बार, जरूरत पड़ने पर 3 बार तक अगर आप कंज्यूम करते हैं और अगर इस दवा को 3 से 4 हफ्ते आप लेते हैं, आप खुद देखिएगा आपको रिजल्ट मिलें तो रिक्वेस्ट है कमेंट सेक्शन आपका है जरूर लिखें। भाई देखिए मैं क्लियर बता रहा हूं, हर मरीज की दवा अलग होती है। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके चक्षु नेत्र खुल गए हैं, बात समझ में आई है, चैनल पर पहली बार आए थे, रिक्वेस्ट करेंगे सब्सक्राइब कर जाएं, रेगुलर वीडियोस देखते हैं थम्स अप दे जाएं। देखो प्रॉब्लम में हो, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो बात दिल पे मत लो। हम जैसे सीनियर डॉक्टर्स आप जैसे पेशेंट्स को रेगुलरली हैंडल करते हैं, हमें पता है किस तरह से आपकी मदद करनी है। मदद चाहते हैं तो बेझिझक होकर आप मुझसे या मेरे स्टाफ से, जो मेरी टीम ऑफ सीनियर डॉक्टर्स है, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। हम आपकी शायद बेहतर मदद कर पाएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।